हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। फॉर रेगुलर अपडेट्स आप नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस में तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि रीड केयरफुली व्हाट द प्रॉब्लम इज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते ही छोड़ देते हैं। आप प्रॉब्लम को पढ़िए, देखिए कि प्रॉब्लम क्या कहती है। एंड नंबर 2, फाइंड द कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रिंसिपल बिहाइंड दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को पढ़िए, देखिए कि वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कौन से चैप्टर्स को कोरिलेट कर रही है, कौन सी थ्योरी को बता रही है, कौन सा प्रिंसिपल उसके पीछे है। एंड रिकॉल द फॉर्मूला दैट टू बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और उसके बाद फॉर्मूला को रिकॉल करिए, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। एंड देन राइट डाउन द गिवन वैल्यूज विद प्रॉपर यूनिट्स। जो भी आपको गिवन वैल्यूज दी हैं, चार्ज दिया है, कैपेसिटेंस दी है, उन वैल्यूज को प्रॉपर यूनिट्स में लिख लीजिए। और हमेशा कोशिश करिए कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। की या तो उन सारी वैल्यूज को आप एसआई सिस्टम में लिख लीजिए या फिर सीजीएस में लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एसआई में ही प्रेफर करते हैं। नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार अगर आपको आदत पड़ गई कि आपने न्यूमेरिकल्स को टाइम दिया है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आज के चैप्टर के लिए। that is energy stored in a capacitor is half CV square. Energy density, that is energy stored in a capacitor divided by volume, जिसका जो फॉर्मूला है that is half epsilon naught E square. एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हम यूज करते हैं that is 8.85 into 10 raised to power minus 12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। एंड capacitance of parallel plate capacitor is epsilon naught A divided by D. So let's start with first problem, that is numerical number 1. How much work must be done to charge a 24 microfarad capacitor? मतलब आपको वर्क डन निकालना है यहाँ पे। When the potential difference between the plates is 500 ohm, means आपको कैपेसिटेंस दी है 24 माइक्रोफैरड, जिसको कि आपको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा 24 into 10 raised to power minus 6 फैरड। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है दैट इज 500 वोल्ट। सो आपको वर्क डन निकालना है और आपको पता है वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, सो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। आप सी की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करिए और इंश्योर करिए कि दोनों वैल्यू c और v की किस में हो, एसआई यूनिट में हो। हमने ऑलरेडी इसको एसआई में कन्वर्ट कर लिया है। एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, तो इसलिए हमने जो यहाँ देखिए, इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 500 इंटू 500 होगा, तो 4 जीरो आ जाएंगी, 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। और 12 को अगर हम यहाँ पे जो 5 इंटू 5 जो 25 आएगा उससे जब करेंगे तो हमारे पास ये जो है हमारे पास वैल्यू बनेगी दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 जूल। आप भी मेरे साथ कॉपी लीजिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 2, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। एरिया आपको दिया है, देखिए, ठीक है। एंड सेपरेटेड बाय 2.0 mm, एरिया आपको दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स दिया है 2.0 मिलीमीटर। ठीक है, ये है ना। और हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, एसआई में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्वियसली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को एसआई में कन्वर्ट करेंगे। और हमें बैटरी का वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब देखिए, हमें सी नहीं दिया है, C is not given. C हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिकॉज फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, हाफ CV स्क्वायर। अब C नहीं दिया है तो C का हम फॉर्मूला यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट A by D, क्योंकि हमें डायमेंशंस दिए हैं, A दिया है, D दिया है, तो ठीक है, इससे हम जो है वो कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की, एरिया को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर। ओके, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। अब देखिए 2.0 मिलीमीटर है, तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 4.427 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 फैरड। व्हाई फैरड, बिकॉज सारे यूनिट्स थे जो एसआई में थे और कैपेसिटेंस के एसआई यूनिट क्या होते हैं, फैरड।
ठीक है। तो अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सी की वैल्यू पुट करिए, बी की वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ओके, ईच प्लेट हैज एन एरिया। देखिए एरिया दिया है आपको, ए लिख लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स दिया है, डिस्टेंस लिख लीजिए। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस आप निकाल लेंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ठीक है। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। हमें पता है Q क्या होता है, CV, V हमें दिया है, ये देखिए C हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और A का वैल्यू हमें इस बार जो है वो मीटर में ही दिया है, तो ऐसे लिख लेंगे। और 3 मिलीमीटर है तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पिको फैरेड जो है, ये पिको मीन्स 10⁻12, ठीक है। अब देखिए चार्ज निकालेंगे हम, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, ठीक है, यहाँ से, और ये 100 वैल्यू पुट कर लीजिए वोल्टेज का। वैसे जो ये वैल्यू आई थी दैट वाज, ठीक है, ये आया था वैल्यू 17.71, इसका जो वैल्यू था मैंने यहाँ राउंड ऑफ करके लिखा था, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ यूज किया, फिर जो है इसको हमने पिको को खोल लिया है 10⁻12, क्योंकि यूनिट शुड बी इन SI, क्योंकि ये वोल्ट में है तो ये भी SI में होना चाहिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है चार्ज की दैट इज 1.771 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इन द न्यूमेरिकल 3, इस न्यूमेरिकल में, इफ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 were inserted between the plates while the voltage supply remains connected, ठीक है, voltage remain connected means ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिट कर दिया है 3 mm थिक माइका शीट, जिसका जो थिकनेस है वो 3 mm है, ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 6 है और कनेक्टेड टू बैटरी है। ये जो बैटरी हमने यहाँ पे लिखा था ना 100 वोल्ट, ये इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, और थोड़ी देर बाद हमने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो देखिए सबसे पहले गिवन K इक्वल टू 6, अब न्यू कैपेसिटेंस हमें पता है क्या होती है, C इक्वल टू K C नॉट। अगर हम इसको C नॉट मान लेते हैं तो फिर K से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 106.26 पिकोफैराड, ओके। नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज देखिए क्या होगा, Q प्राइम इक्वल टू CV, तो C की वैल्यू हमने पुट कर ली, ठीक है, ये जो नई आई है अभी, ठीक है, और V की वैल्यू हमें पता है 100 है, तो इस बार जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज 1.06 इंटू 10⁻⁸ कूलम। अब देखिए यहाँ पूछा है कि आफ्टर दिस सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अगर सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। देखिए कैपेसिटेंस तो यही रहेगा, बट जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगा, ये पुराने वाला, क्योंकि डिस्कनेक्ट कर दिया ना, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो चार्ज उतना ही स्टोर रहेगा जितना पहले स्टोर था, समझ रहे हैं आप। बी का आंसर क्या होगा कि कैपेसिटेंस तो इतनी ही होगी, C इक्वल टू K C नॉट, बट व्हाट अबाउट चार्ज, चार्ज को क्या होगा, चार्ज उतना ही रहेगा जितना कि पहले जब उनमें फ्री स्पेस था, जब माइका शीट नहीं थी। तो चार्ज हमारे पास बी आंसर में इतना ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए है, आप ए लिख लीजिए, एंड आर सेपरेटेड बाय 2.5 mm डिस्टेंस, मींस डी दिया है आप डी लिख लीजिए, ठीक है। द कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग टू 400 वोल्ट सप्लाई, मींस हमें वोल्टेज दिया है तो आप लिख लीजिए 400 वोल्ट। नंबर ए क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। C हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, बट हमें कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एरिया दिया है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिया है। तो देखिए हम पहले C निकाल लेंगे, आपको पता है मेथड मैंने अभी बताया है, ठीक है। उसके बाद हम एनर्जी स्टोर निकालेंगे जिसका वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके ये आया है, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमें पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमें पता है, ए और डी को आप मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट्स, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए आइए, अब यहाँ पे देखिए एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, ए हमें दिया है, ठीक है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डी को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास आया है वॉल्यूम। अब जो एनर्जी हमने यहाँ निकाली थी, ये देखिए, ये हमने एनर्जी निकाली थी ना यहाँ पे, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी, एनर्जी डेंसिटी होगी वो
दैट इज 0.113 जूल मीटर इनवर्स क्यूब। व्हाई मीटर इनवर्स क्यूब? क्योंकि एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी के जूल हो गए और वॉल्यूम के हमारे पास आ गए मीटर क्यूब, इसलिए यूनिट्स क्या है? जूल मीटर इनवर्स क्यूब। अब देखिए रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए। A 4 microfarad capacitor is charged to 200 volt supply. Okay, 4 माइक्रोफैरड को कैपेसिटर है, ठीक है, इसको हमने किससे किया है कनेक्ट? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये सप्लाई कितना है हमारे पास गिवन? 200 वोल्ट। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। ओके, इसको बाद में हमने क्या किया? डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, मतलब इसको बाद में एक और कैपेसिटर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया जो कि अनचार्ज था, ये चार्ज था, ये अनचार्ज था, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर? फर्स्ट कैपेसिटर, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। इसमें हमें बेसिकली एनर्जी लॉस निकालना है, डेल्टा ई निकालना है, ठीक है, जो भी क्या होगा, ठीक है, जो भी क्या होगा, पहले हम इसका एनर्जी निकाल लेंगे, फिर जब इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है, इन दोनों को, तब की हम एनर्जी निकाल लेंगे, फिर हम एनर्जी लॉस निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका एनर्जी निकालते हैं। कैपेसिटेंस दिया है 4 माइक्रोफैरड, वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस को हमें फैरड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट्स में, तो 10⁻⁻⁶ वोल्टेज का वैल्यू पुट किया, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है? 8 × 10⁻⁻² जूल। ओके, अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर कितना है? 2 माइक्रोफैरड। अब C2 को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? C1 से, मींस ये जो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर था इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? 4 माइक्रोफैरड से। ओके, अब वोल्टेज का वैल्यू क्या मान लेते हैं हम? लेट अस से कि अब वोल्टेज कितना हो गया है? V2। क्यों? क्योंकि अब चार्ज का शेयरिंग शुरू हो गया है, तो ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड V2। अब हमें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। V2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप हमेशा याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज बिफोर शेयरिंग, ठीक है, चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग। ओके, क्योंकि अब हम दोनों ने, ये क्या था? ये चार्ज था, 2 माइक्रोफैरड अनचार्ज है, तो अब क्या होंगे? ये दोनों में चार्ज शेयरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग, चार्ज इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग। तो बिफोर शेयरिंग जो चार्ज है वो क्या था? Q क्या होता है? Q इक्वल टू CV, ठीक है। तो बिफोर शेयरिंग क्या है? C1 V1, ठीक है, और आफ्टर शेयरिंग क्या है? दोनों का कैपेसिटेंस जो है वो ऐड हो जाएगा, एंड V2, क्योंकि अब शेयरिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो C1 प्लस C2 इंटू V2, अगर ऐसे कनेक्ट है देखिए दोनों, तो इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो C1 प्लस C2 इंटू V2, अब V2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, विच इज C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है, इंटू V1। ओके, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। C1 की कितनी थी? 4 माइक्रोफैरड, 4 × 10⁻⁶। C1 प्लस C2 कितना था? एक 4 था, एक 2 था, तो 4 प्लस 2 10⁻⁶ कॉमन आ जाएगा। आई होप अब आपको ये कॉमन का पता होगा, क्योंकि हम बहुत सी प्रैक्टिस कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब V1 क्या वैल्यू पुट कर लीजिए? 200 वोल्ट की, तो ये जो सारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी V2 की 400 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट। Now let us calculate energy of the combination of the capacitors, क्योंकि अब कंबाइन हो गए हैं दोनों ने, हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तो C1 प्लस C2 इंटू V2 स्क्वायर, C1 प्लस C2 इज 4 प्लस 2 इंटू 10⁻⁶ कॉमन, क्योंकि एक आएगा 4 इंटू 10⁻�6, दूसरा भी आएगा 2 इंटू 10⁻�6, 10⁻�6 हम कॉमन निकालेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एनर्जी आएगी 5.33 इंटू 10⁻² जूल। अब हम देखिए ये जो C1 की एनर्जी थी वो निकालेंगे, विच इज लॉस्ट, क्योंकि जब दोनों को हमने कनेक्ट किया था तो देयर वाज सम लॉस ऑफ एनर्जी विच इज E2 माइनस E1। ये देखिए E1 माइनस E2, सॉरी, बिकॉज जो आफ्टर शेयरिंग है वो एनर्जी हमेशा कम होती है। तो बिफोर शेयरिंग क्या थी? E1 थी, देखिए ये तो ज्यादा ही होगी। आफ्टर शेयरिंग जब दो हमने कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया, चार्ज शेयरिंग हुआ, तो एनर्जी लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमने वैल्यू पुट की, E1 8 into 10⁻² minus E2 5.33 into 10⁻², and answer is 2.67 into 10⁻² जूल। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपने देखिए लिखा है ना कि इट इज
then disconnected from the supply and connected to uncharged capacitor. तो मीन्स उनमें शेयरिंग शुरू हो गई है. तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, तो मीन्स हमने फर्स्ट कैपेसिटर के लिए एनर्जी लॉस निकालना है कि बिफोर शेयरिंग एनर्जी क्या थी, आफ्टर शेयरिंग क्या थी, फिर उन दोनों को हमने माइनस कर लेना है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. ये मेथड था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को सॉल्व करने का. तो होप आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत ही इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, बट ये है कि प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा. So thank you very much. Don't forget to like, share and subscribe. Stay happy, stay healthy.